श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री रामकृष्ण गौरी शंकर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए श्री भागवत भगवान को अनंत बार प्रणाम नमन बंदन समर्पित करते हुए आज हम लोग आगे के भाग में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से पिछले 8 भाग में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य और फिर भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो 3 श्लोक मंगलाचरण के श्री व्यास जी ने गाए हैं उन मंगलाचरण के बारे में कथा श्रवण किया। अब 8 भाग के बाद हम सब लोग 9वें भाग में प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके पहले वही जो नित्य हम मांगते हैं और आप सबके कथा सुनने की यही हमारी दक्षिणा है। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सारी कथाएं आपको प्राप्त हों और सब्सक्राइब के माध्यम से आपके द्वारा दिया हुआ दक्षिणा भी मेरे को प्राप्त हो। इसलिए ऐसा आप लोग करेंगे तो आपकी दक्षिणा भी मेरे तक पहुंचती रहेगी और आप सब लोग श्रीमद् भागवत के दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करते रहेंगे। सारी कथाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। आए हम सब लोग आगे के भाग में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी ने व्यास जी के द्वारा गाए हुए 3 मंगलाचरण के श्लोकों का भाव बताते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शौनक जी ने जो सभी 88,000 ऋषियों के प्रधान हैं, मुख्य श्रोता के रूप में विराजित हैं, ऐसे शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया, महाराज आगे आप कथा में बढ़ें इसके पहले हमारे 6 प्रश्न हैं, जिन 6 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। यहां एक बात समझें, भागवत जी के मूल में ये 6 प्रश्न जो शौनक जी ने श्री सूत जी से किया है, ये 6 प्रश्न बड़ा मूल है, क्योंकि इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत की कथा आधारित है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के विषय में उत्तर में संपूर्ण भागवत की कथा श्री सूत जी ने शौनक जी को और अन्य ऋषियों को सुनाई। इसलिए 6 प्रश्न बड़े मुख्य हैं और बड़ा मूल है। आगे और भी संवाद आएंगे, जैसे विदुर मैत्रेय संवाद, देवहूति कर्दम संवाद, रहुगढ़ जडभरत संवाद, ऐसे अनेक संवाद आएंगे जिन संवादों में भी प्रश्नोत्तर हुए हैं, जो सारे प्रश्नोत्तर आगे वाले इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित होंगे। इन्हीं 6 प्रश्नों से वेष्टित अन्य प्रश्न होंगे। इसलिए मूलतः मुख्य यही 6 प्रश्न हैं जो श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा है। आए हम सब लोग उन 6 प्रश्नों को सुनते हैं। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हसि। कहते हैं कि भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने का सहज साधन क्या है और मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है। परमात्मा की प्राप्ति ही मानव के कल्याण का मार्ग है
और इसी में जीव का कल्याण है कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई दूसरा कल्याण प्राप्त करना नहीं रह जाता है। इसलिए मानव का कल्याण कैसे हो, माने परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि आजकल कलयुग में मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुतः। बुद्धि और भाग्य लोगों के दोनों मंद हैं। यहां समझें, अगर बुद्धि मंद हो, भाग्य तीव्र हो, तो भाग्य के भरोसे जीवन की गाड़ी चल जाएगी, या भाग्य मंद है और बुद्धि तीव्र है तो बुद्धि के भरोसे व्यक्ति के जीवन की गाड़ी चल जाएगी, अपना काम चला लेगा। और मान लीजिए बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो, तो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? तो मानव का कल्याण कैसे होगा? और कलयुग में ऐसे ही लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे जो बुद्धि और भाग्य दोनों से मंद होंगे। काम तो अपनी समझ से अच्छे करेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन परिणाम उसका बुरा होगा। क्यों? जो होना चाहिए वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? बुद्धिमंद है इसलिए सोच शक्ति नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, सोचना कुछ और चाहिए, सोच कुछ और रहे। भाग्यमंद है इसलिए जो काम करते हैं उस काम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, मानव मात्र के कल्याण का साधन क्या है महाराज? ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कहते हैं कि किसको पूजें किसको छोड़ें, या इसको ऐसा मान लें कि किसी एक देवी देवता का नाम बता दीजिए कि जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। मानव का भ्रम कैसे दूर हो? आजकल लोग भ्रमित ज्यादा हो रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं तो हाँ, मंदिरों के गर्भगृह में भी कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब एक को प्रणाम कर लिया, दूसरे को नहीं किया तो मन खिन्नता से भर जाता है कि देखो वो हनुमान जी तो वैसे रह गए, वो माता जी तो वैसे देखती रह गई, उनको एक लड्डू हम नहीं चढ़ा पाए। तो ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक एक मंदिर के गर्भगृह में सैकड़ों मूर्तियां या 10 मंदिर कम से कम देखने को मिलते हैं, जिनमें या तो लोग सबकी विधिवत पूजा करें या किसी की पूजा रह गई बाकी, तो मन खिन्नता से भर जाता है। तो कहने का भाव ये है कि किसको माने, एक कोई ऐसा देवता या ईश्वर, उसका नाम बता दीजिए जो मानने योग्य हो, जिसके भरोसे गाड़ी चल जाए। इसलिए किसको पूजें किसको छोड़ें। और तीसरा प्रश्न संतों ने किया है, परमात्मा का जन्म क्यों होता है? परमात्मा को कहा गया है अजन्मा, और जब वो अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म क्यों? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन करके, कभी श्याम बन करके, कभी बामन बन करके, कभी नरसिंह बन करके, कभी कच्छप बन करके अनेक बार जन्म लेकर के क्यों आता है? जब वो अजन्मा है तो जन्म क्यों? या आप ऐसा कह दें कि परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वो जन्म लेके नहीं आता, वो तो अवतार लेता है, अवतार लेता है। तो महाराज अवतार लेता है तो अवतार भी कितने हैं? मेरा चौथा प्रश्न है। अवतार भी कितने लेता है परमात्मा? क्योंकि आजकल अवतार में भी भ्रांतियां चल रही हैं।
कुछ संत कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए, कुछ संत कहते हैं भगवान के 10 अवतार हुए केवल, कुछ संत कहते हैं कि भगवान के केवल 2 ही अवतार मुख्य, राम का और कृष्ण का। बाकी अवतार में आए और अपनी लीला करके चले गए, इसलिए मुख्य अवतार केवल 2 ही, इसलिए भगवान के केवल 2 ही अवतार। और कुछ संत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। परमात्मा अनंत है, उसके अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार लेता है वो। तो महाराज अनंत अवतार माना जाए कि 24 अवतार माना जाए कि 10 अवतार माना जाए कि 2 अवतार माना जाए, अवतार लेता है तो कितने अवतार लेता है इसको स्पष्ट कीजिए। अथा क्या ख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैर मीश्वरस्यात्म मायया। भगवान के अवतार क्या, कितने, और 5वां प्रश्न हमारा है कि लीला विदधता, भगवान जो अवतार लेकर के आए उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं किया, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, कैसी कैसी लीलाएं किया। और 6ठा प्रश्न हमारा है ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान कृष्ण 125 साल तक इस धराधाम पर रह करके अपनी लीला को किया और 125 वर्ष तक अपनी लीला को करने के बाद जब संसार से गोलोक धाम पधारे, मृत्युलोक को छोड़कर जब गोलोक धाम पधारे तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान कहते हैं हम धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो जब तक भगवान रहे तब तक तो धर्म सुरक्षित रहा, और भगवान के जाने के बाद धर्म सुरक्षित नहीं रह गया, फिर तो धर्म की विडंबना हो गई, फिर तो धर्म की दुर्दशा शुरू हो गई। तो महाराज ये धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारा 6ठा प्रश्न है। ऐसे शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। सूत जी बड़ा प्रसन्न हुए ऋषियों के प्रश्न सुन करके और कहते हैं ऋषियों तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे, लेकिन आए सबसे पहले हम गुरुदेव जी का ध्यान कर लेते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हारे प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। और इसके बाद श्री सूत जी महाराज 3 श्लोकों में ध्यान करते हैं। 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। श्री सूत जी के गुरुदेव सुखदेव जी 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान किया और 1 श्लोक में नारायण, देवी सरस्वती, व्यास जी उनका ध्यान किया है, उनका स्मरण किया है। क्योंकि परमात्मा के बिना कुछ संभव नहीं है, माता सरस्वती के बिना ज्ञान का प्रसार कैसे होगा, ज्ञान का वर्णन कैसे होगा। और व्यास जी गुरुदेव हैं, लेकिन मुख्य गुरुदेव के रूप में श्री सुखदेव जी को मानते हैं, इसलिए 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी की वंदना किया है। यम पव्रजन्ति मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जिनका भाव आप लोग पीछे के भाव में सुन चुके हैं, इसलिए कहते हैं जिन्होंने गुह्य से गुह्य माने गुप्त से गुप्त जो मर्म था
पुराण का, श्रीमद्भागवत का पुराण गुह्यम तम, उस पुराण के गुह्य माने मर्म को निकाल करके बाहर सबके सामने समर्पित किया, प्रस्तुत किया, और पूरे संसार के कल्याण के निमित्त जिन्होंने प्रसारित कर दिया, ऐसे व्यास सूनु मुपयानि गुरुम मुनि नाम, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं और मुनियों में जो शिरोमणि हैं, अग्रगण्य हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे वंदन करके श्री सुखदेव जी आगे, श्री सूत जी महाराज आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करके फिर क्या सूत जी के द्वारा वर्णन होता है वो आगे के भाग में आप सब लोग सुनेंगे। आगे के भाग में माने 10वें भाग में, इस भाग में केवल इतना ही। और प्रेम से बोलें, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।